हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन। यहाँ पे क्या कहा है, कंपोजिशन बनानी है फैमिली की जिसके अंदर क्या हो, 2 चिल्ड्रंस हो। कंडीशन फर्स्ट क्या दे रखी है, व्हाट इज द सैम्पल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज ए बॉय और गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। यहाँ पे क्या कहा है, अगर मान लो फैमिली के अंदर 2 बच्चे हों तो ऑर्डर ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनके क्या क्या सैंपल स्पेस बन सकते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल है, ध्यान से सुनो कैसे करना है। देखो सबसे पहले देखो हमें कितने चिल्ड्रन होने चाहिए, हमारे मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मैक्सिमम पॉसिबल चिल्ड्रन जो हैं वो कितने हैं, हमारे 2 होने चाहिए। और उनके अंदर भी क्या है, बॉयज़ और गर्ल्स का कम्बिनेशन देखना है हमें। तो क्या ऑर्डर हो सकता है और क्या हमारे सैंपल स्पेस हो सकते हैं वो देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से समझ लो एक बार। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट अगर गर्ल हो जाए फैमिली के अंदर तो दूसरी भी गर्ल हो सकती है भाई, ऐसा तो कंपलसरी नहीं है कि एक बॉय एक गर्ल होना चाहिए। तो कंपोजिशन बनानी है हमारी 2 बच्चों की, क्या क्या बन सकती है, दोनों की दोनों गर्ल्स भी हो सकती हैं। फर्स्ट अगर गर्ल्स हो जाए तो सेकंड बॉय भी हो सकता है, पहले अगर बॉय हो जाए तो फिर गर्ल भी हो सकती है, और दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, बॉय भी हमारे पॉसिबल हैं। तो ये हमारे सैंपल स्पेस हो जाएंगे किसके, 2 चिल्ड्रंस के। क्लियर हो गया, बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन। सेकंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। इसके सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। क्या कहा है उसने कि वो किस चीज में इंटरेस्टेड है, एक्सपेरिमेंट में, नंबर ऑफ गर्ल्स में। तो नंबर ऑफ गर्ल्स के सैंपल स्पेस क्या हो जाएंगे सेकंड पार्ट में। देखो ध्यान से, नंबर ऑफ गर्ल्स की बात कही है, मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं 2, मिनिमम कितनी हो सकती हैं 0, मतलब कोई भी गर्ल ना हो या फिर दोनों की दोनों गर्ल्स हो जाएं। तो हमारे सैंपल स्पेस क्या हो सकते हैं, या तो 0 गर्ल्स या फिर 1 गर्ल हो जाए या फिर 2 गर्ल्स हो जाए। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सैंपल स्पेस ऑफ ए नंबर ऑफ गर्ल्स के। समझ में आ गई ना बात। नंबर ऑफ गर्ल्स से मतलब है कि कितनी गर्ल्स पॉसिबल हो सकती हैं, या तो एक भी नहीं होगी। अगर दोनों बॉय हो गए तो हमारे सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 0। अगर इन दोनों केस में से हो गया एक बॉय एक गर्ल तो हमारे पास की गर्ल कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स 1 है। अगर दोनों गर्ल्स हो गई फैमिली के अंदर तो 2 रो हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या दे रखा है, पहले ध्यान से स्टेटमेंट रीड करेंगे। ए बॉक्स कंटेन्स 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स। एक बॉक्स के अंदर एक रेड कलर की बॉल है और 3 व्हाइट कलर्स की बॉल्स हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम इन द सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। 2 बॉल्स को क्या किया, बाहर निकाला जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब वापस नहीं डालना है उनको एक बार निकालने के बाद। राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस हमें राइट डाउन करने हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले बॉक्स कंटेन, जो भी हमें दे रखी है वो कंडीशन उसको राइट डाउन कर लेंगे एक बार। कितनी रेड बॉल, 1 रेड बॉल और 3 व्हाइट बॉल, तो 3 व्हाइट बॉल ये हो गई हमारी। ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, बॉक्स है। रेड कलर को तो हमने R से डिनोट कर दिया, ठीक है। व्हाइट कलर की बॉल को W से डिनोट कर दिया। 3 व्हाइट बॉल हैं तो 3W लिख लेंगे हम, आसानी रहेगी हमें समझने के लिए। अब इसके सैंपल स्पेस की बात करते हैं। ध्यान से देखो, कितनी बॉल्स को निकालना है, 2 बॉल्स को पिक करना है। तो मान लो पहली बार मैंने बॉल पिक की, कौन से कलर की आ गई, मान लो रेड कलर की। अब रेड कलर की बॉल बाहर आ चुकी, तीनों का किसकी बच गई, व्हाइट कलर की। अब जो सेकंड बॉल निकालूंगा मैं, कौन से कलर की आएगी, व्हाइट की आएगी। तो रेड और व्हाइट का हमारा क्या बन गया, कॉम्बिनेशन। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। मान लो पहली में अगर व्हाइट निकालता हूं तो दूसरी पॉसिबिलिटी है मेरी रेड भी आ सकती है। अगर पहली मेरी व्हाइट बॉल निकलती तो दूसरी पॉसिबिलिटी है मेरी दोनों व्हाइट भी निकल सकती हैं। ये हमारी पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं, इसके सिवा कोई भी और पॉसिबल सैंपल स्पेस नहीं बनेगा। समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ध्यान से इसको अपनी नॉर्मल लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ से रिलेट करके देखा करो क्वेश्चंस को, प्रोबेबिलिटी के बड़ी आसानी से बन जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। एक एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया गया है, टॉस किया गया है कॉइन को, एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ हेड अकर्स।
इफ ए टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस देन ए डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड द सैंपल स्पेस। बड़ी ध्यान से समझने, बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं ये, बड़ी गड़बड़ करते हैं बच्चे इनमें। क्या कहा है ध्यान से देखो। सबसे पहले उसने कॉइन को टॉस किया, कॉइन के ऊपर क्या आएगा, हेड या टेल आएगा। देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ हेड अकर, अगर हेड आता है तो उसको दोबारा से कॉइन को टॉस करना है, ये तो बात हो गई खत्म। अगर टेल आता है तो हमें क्या करना है, एक डाई को रोल करना है। तो हमारे पॉसिबल सैंपल स्पेस क्या होंगे वो चीज देखनी है हमें। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आ जाओ। यहां पे कॉइन के फेस कितने होते हैं, फेस ऑफ कॉइन वो लिख देंगे एक बार, क्या क्या है हमारे, हेड और टेल। क्लियर है। दूसरी किसकी बात कर रही है, डाई की बात कर रहे हैं, तो फेस ऑन डाई, फेस ऑन डाई वो क्या क्या होते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 और 6। अब बात करते हैं अपने सैंपल स्पेस की, क्या क्या हमारे पॉसिबल सैंपल स्पेस हो सकते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, मैंने कॉइन को टॉस किया, मान लो मेरा आ गया हेड, क्या आ गया, हेड आ गया। हेड आते ही हमें क्या करना है, दोबारा से कॉइन को टॉस करना है। दोबारा कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे क्या क्या आ सकते हैं, दूसरे पे भी हेड आ सकता है और हमारा हेड के साथ टेल भी आ सकता है। यहां पे कोमा मत लगाना। एक तो देखो ध्यान से, पहले हमने कॉइन को टॉस किया, हेड आ गया, ये दो केस हो सकते हैं हमारे। हेड के साथ दोबारा कॉइन टॉस करना है, दोबारा भी हेड आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ये दो सैंपल स्पेस बन गए हमारे। अब बात करते हैं, अगर हमारे कॉइन पे जो पहला कॉइन टॉस किया था उस पे मान लो टेल आ गया, टेल आने के बाद हमें क्या करना है, डाई को रोल करना है। डाई पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टी के साथ कॉम्बिनेशन कौन सा बन जाएगा, T1 T2 T3 T4 T5 T6। ये हमारे क्या हो जाएंगे, पॉसिबल सैंपल स्पेस। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। सपोज 3 बल्ब्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए लॉट। बहुत सारे बल्ब हैं बॉक्स के अंदर, उनमें से हमें 3 बल्ब्स को पिक करना है। ईच बल्ब इज टेस्टेड एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव। डिफेक्टिव को डी से डिनोट करना है, नॉन डिफेक्टिव को एन से डिनोट करना है। राइट द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस क्या होंगे वो हमने बताने हैं। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से देखो, हमें जो बल्ब जो है वो कैसे मिलेंगे, डिफेक्टिव या नॉट डिफेक्टिव। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बल्ब्स आर आइदर डिफेक्टिव डी से और नॉट डिफेक्टिव एन से। तो मतलब 2 पॉसिबल केस हो गए हमारे, जो कि एक तरीके से 2 फेस हो गए, या तो डिफेक्टिव होगा या नॉट डिफेक्टिव होगा। और बल्ब कितने पिक करने हैं हमें, 3 बल्ब पिक करने हैं। तो नंबर ऑफ बल्ब पिक क्या हो गए हमारे, नंबर ऑफ बल्ब पिक्ड वो कितने हैं, 3। तो सैंपल स्पेस जो होंगे वो कैसे निकलते हैं हमारे, आपको पता है, ये हमारे क्या थे, एक तरीके से फेस, और कितने बल्ब पिक करने, 2 की पावर 3। तो 8 हमारे सैंपल स्पेस यहां पे फॉर्म हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे, ध्यान से देखो। अब मान लो हमने पहला बल्ब निकाला, वो भी डिफेक्टिव आ गया, सेकंड निकाला वो भी डिफेक्टिव आ गया, थर्ड निकाला वो भी डिफेक्टिव आ गया। हो सकता है भाई तीनों डिफेक्टिव निकलाएं। उसके बाद क्या हो सकता है, तीनों के तीनों नॉट डिफेक्टिव भी आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है तीनों के तीनों ठीक बल्ब निकलाएं। और क्या पॉसिबल केस हो सकते हैं वो लिख देंगे। अब हम पहला डिफेक्टिव, दूसरा डिफेक्टिव, थर्ड नॉन डिफेक्टिव आ जाए। अब इस एन को बारी बारी से पोजीशन चेंज करो, डी एन डी एन डी डी, ये हो गए। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पे दूसरा जो सैंपल स्पेस हो सकता है हमारा, क्या हो सकता है, पहला डिफेक्टिव, 2 हमारे नॉट डिफेक्टिव आ जाए, या फिर पहले 2 नॉन डिफेक्टिव फिर डिफेक्टिव आ जाए, और लास्ट एक बच गया, पहला नॉन डिफेक्टिव फिर डिफेक्टिव फिर नॉन डिफेक्टिव। ये हमारे पॉसिबल 8 सैंपल स्पेस यहां पे हो सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए किस तरीके से निकालना है। जैसे हम कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करते हैं वैसे ही सैंपल स्पेस हमारे यहां पे बनेंगे। कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट रीड करेंगे। ए कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन को टॉस किया गया। इफ द आउटकम इज ए हेड, ए डाई इज थ्रोन। अगर हमारा कॉइन के ऊपर हेड आता है तो फिर हमें क्या करना है, एक डाई को थ्रो करना है। इफ द डाई शो अप एन इवन नंबर, अगर डाई पे इवन नंबर आ जाता है, द डाई इज थ्रोन अगेन,
और डाई को दोबारा फिर फेंकना है। व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट, तो इस एक्सपेरिमेंट के क्या क्या पॉसिबल सैंपल स्पेस हो सकते हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, एक तो कॉइन को टॉस कर रहे हैं, एक डाई आ रहे हैं हमारी, तो उनके सैंपल स्पेस यहां पे फेस लिख देंगे। तो यहां पे क्या लिख देंगे, फेस ऑन ए कॉइन, वो क्या क्या होते हैं हमारे, हेड या टेल। फिर फेस ऑन डाई, फेस ऑन डाई वो क्या क्या हो सकते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6। अब इवन नंबर की बात कर रहा है यहां पे, तो इवन नंबर तो आपको पता है 2 से डिविजिबल वाले 2 4 और 6 होते हैं। अब बात आती है अपने सैंपल स्पेस के ऊपर, ध्यान से देखना। उसने क्या कहा है, अगर कॉइन को टॉस किया जाए और हेड आ जाए तो हमें सारे के सारे आगे प्रोसीजर करना है। मान लो पहला केस आ गया टेल का, पहले कॉइन को टॉस किया और टेल आ गया, तो कुछ नहीं करना हमें, एक तो सैंपल स्पेस ये हो गया। दूसरा क्या है, अगर हमने कॉइन को टॉस किया और आ गया हमारा हेड, हेड आने के बाद उसने क्या कहा है, डाई इज थ्रोन, डाई को क्या करना है, दोबारा से आपको थ्रो करना है। थ्रो करना है तो क्या क्या आ सकता है, हेड के साथ हमारा 1 भी आ सकता है, इसके साथ हमारा 3 भी आ सकता है, हेड के साथ हमारा 5 भी आ सकता है। अब मैंने इवन नंबर क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इवन नंबर के साथ उसने कंडीशन दे रखी है, अगर इवन नंबर आ जाए हेड के साथ तो डाई को दोबारा फिर फेंकना है। मतलब देखो क्या सैंपल स्पेस बनेंगे, हेड के साथ अगर मान लो डाई पे 2 आ गया, डाई को हमने हेड आते ही क्या करना है, रोल बैक करना है, दोबारा से फेंकना है। 2 आने के बाद उसने क्या कहा है, डाई को दोबारा फिर फेंको, तो हेड 2 के साथ 1 भी आ सकता है, हेड 2 भी आ सकता है, हेड 3 भी आ सकता है, हेड 4 भी आ सकता है, हेड 5 भी आ सकता है, और हेड 6 भी आ सकता है। समझ में आई बात। पहले हमने क्या किया, कॉइन को फेंका, हेड आ गया, हेड आने के बाद हमने क्या करना है, डाई को फेंकना है, डाई फेंकी हमने, आ गया मान लो 1 3 आ गया, 5 आ गया, कुछ नहीं करना, ये सैंपल स्पेस हो गए कंप्लीट। यहां पे आ जाओ, अगर हमें डाई फेंकने के बाद इवन नंबर मिलता है तो उसने कहा है डाई को दोबारा फिर फेंको, तो दोबारा डाई फेंकेंगे तो 1 भी आ सकता है डाई पे, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। और क्या हो सकता है, हेड पे, हेड के साथ अगर मान लो सेकंड नंबर पे जो हमने डाई फेंकी थी फर्स्ट नंबर पे, उस पे मान लो 4 आ गया, तो उसके साथ भी क्या क्या हो सकता है, फिर हमें डाई को दोबारा फेंकना है, हेड 4 2, ये नहीं आएगा कोमा, हेड 4 3, हेड 4 4, और हेड 4 5, हेड 4 6। लास्ट और क्या बन सकता है, हेड 6 1, हेड 6 2, हेड 6 3, हेड 6 4, हेड 6 5, और हेड 6 6। ये हमारे क्या है, पॉसिबल सैंपल स्पेस हो सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे कैसे करना है, बिल्कुल स्टेप वाइज आपको लेके चलना है। जो पहले कंडीशन दे रखी हो उसके सैंपल स्पेस देखो, फिर सेकंड वाले पे, फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट के देखो। इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे, मिस्टेक होने के चांसेस नेग्लिजिबल होंगे। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज।